सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीउ खुसालिही सल्लु अलैहि व आली। करूं तेरे नाम पे जाफिदा ये बस एक जान तो क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। गौसे आदम बमने बेतरो सामा मददे क़िबलाए ती मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ता बकश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नाराय या गौफ़ी आदम मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। सबसे आला व अवला हमारा नबी। मचल के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, मुरझाहट नहीं। ऐसे चेहरे मत बनाओ कि किसी ने हमें बहुत तबीयत से मारा है। नहीं जी, वो से आज़म की महफिल है, सरकार की महफिल है। इन महफिलों में मुस्कुरा करके बैठना चाहिए। और मुस्कुराना किसी दुनियादार का तरीका नहीं, बल्कि आमना के लाल की सुन्नत है। बेशक ठीक है। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कसम खा के बैठे मौलाना आरिफ साहब। हाँ, कोई बात नहीं है, मुझे अपना वक्त मुकम्मल करना है। ठीक है, कोई बोले या ना बोले, मैं आपके बोलने का मोहताज नहीं। मदीने वाले करम फरमा दें, मुझ नाचीज की जुमलों को रब कबूल कर ले। मेरा महफिल में आना भी कामयाब है, मेरा महफिल में बोलना भी कामयाब है। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ झूमकर दुरूद पाक की डालियां निछावर करें। पढ़े बाबा से बुलंद झूमकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व करीमिना व तबीबिना व क़ुलूबिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत मशहूर है यारो सखावत गौसे आदम की, बहुत मशहूर है यारो सखावत गौसे आदम की। गुलामों पर रहे अक्सर इनायत गौसे आजम की, गुलामों पर रहे अक्सर इनायत गौसे आजम की। और जमाना जानता है गौस के दरबार का आलम, जमाना जानता है गौस के दरबार का आलम। लुटेरों को वली करना है आदत गौसे आजम की, लुटेरों को वली करना है आदत गौसे आजम की। और रदाऊ साबिरो ख्वाजा मुईनुद्दीन से पूछो, रदाऊ साबिरो ख्वाजा मुईनुद्दीन से पूछो, जमी से आसमां तक है हुकूमत गौसे आजम की, जमी से आसमां तक है हुकूमत गौसे आजम की। और चमक तकवे की भी है और निखत इल्म और इरफा की, मेरे अख्तर रजा में थी करामत गौसे आजम की, मेरे अख्तर रजा में थी करामत गौसे आजम की। और है अपने रंजो गम का मैं दावा लिए हुए, है अपने रंजो गम का मैं दावा लिए हुए, बगदाद वाले पीर का साया लिए हुए। चौखट हो गौसे पाक की
आए वही अजल, बैठे हैं सर में इश्क का सौदा लिए हुए, क्या बात है। बैठे हैं सर में इश्क का सौदा लिए हुए। और क्या बुझ सकेंगे हम वो चरागे सहर नहीं, क्या बुझ सकेंगे हम वो चरागे सहर नहीं। गौसुल वरा का हम हैं सहारा लिए हुए, गौसुल वरा का हम हैं सहारा लिए हुए। और मुर्गा जो 11वीं का उसे हाथ ना आया, फिरता है नजदी हाथ में कौवा लिए हुए, फिरता है नजदी हाथ में कौवा लिए हुए। आपने बहुत अच्छे अच्छे खिताब समात किए, बड़ी अच्छी अच्छी आपने नाते मनक़बत समात की। नकीब अहले सुन्नत, नकीब हिंदुस्तान भाई जनाब मोहम्मद आरिफ रजा साहब से आपने बहुत बहुत अच्छे अशार समात किए। मैं मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम इन लोगों के सुनाने को और आप लोगों के सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। परवरदिगार आलम अपने प्यारे महबूब के सदक़े में जो खामोश बैठे हैं उन्हें बोलने की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों, जिस गौस की महफिल को तुमने सजाया है वह गौस कोई आम गौस नहीं है। जानते हो, हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं कि आका का उम्मती कोई एक मर्तबा मेरे नाम को अपनी जुबान से पुकार ले, अपनी जुबान से पुकारे, एक मर्तबा पुकार ले। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं जब तक उसे मौत ना आएगी, जब तक के रब के महबूब का कलमा उसके लबों पे ना आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर गौसे आजम है। वो यारो, तुमने आज गौसे आदम की महफिल को सजाया है। मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन लोगों ने आज की इस हुजूर गौसे आदम की नूरानी महफिल को सजाया है, परवरदिगार आलम उनकी इस महफिल को सजाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उनकी उम्र को लंबी उम्र अता फरमा, आने वाली परेशानियों को दूर फरमा, आमीन। बीमारियों को दूर फरमा, हर परेशानी बीमारियों से निजात अता फरमा। हुजूर गौसे आजम आप विलादती वली हैं, पैदाइशी वली हैं, हुजूर गौसे आजम। और जब तक माँ के पेट में अब्दुल कादिर जीलानी रहे तब तक जब भी आका के उम्मती अगर उनके दरवाजे से गुजरते या कुछ पुकारा करते तो हुजूर गौसे आजम अपने कानों से उसकी आवाज को सुना भी करते थे और हुजूर गौसे आजम उसके चेहरे को देखा भी करते थे। सुभान ये शान थी बगदाद के गौसे आजम की। हुजूर गौसे आदम का आपका एक गुलाम है, आपका एक खातिम। बता दूं पहले कि हुजूर गौसे आदम की शान क्या है। हुजूर गौसे आदम का गुलाम है, आपका मुरीद है, आपका चाहने वाला। हुजूर गौसे आदम का आशिक है, दीवाना है। हुजूर गौसे आदम की जब 11वीं आने लगी, और ये 11वीं शरीफ मिली कैसे है, कैसे मिली है? हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर 11वीं तारीख को हुजूर गौसे आजम के दरबार में एक मजमा इकट्ठा होता था। आपके चाहने वाले, आपके दीवाने इकट्ठा हुआ करते थे और जो आकर के हुजूर गौसे आजम की बारगाह में फरियाद करते थे, हुजूर गौसे आजम उन जुमलों को सुनते थे और सुनने के बाद दुआ फरमाते थे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो तमन्नाएं लेकर के आता था, अल्लाह गौसे आदम के सदक़े में उनकी तमन्नाओं को पूरा फरमाता है। सुभान। ये हुजूर गौसे आदम हैं। आपके दरबार में लोग आते रहे। एक दिन वो आया कि हुजूर गौसे आजम अपने चाहने वालों से, हुजूर गौसे आदम फरमाते, अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि अब मेरा वक्त करीब आ गया, अब मेरा वक्त विसाल होने वाला। आपने ये फरमाया, इतना फरमाया। फिर आप जब 11वीं तारीख आई तो हुजूर गौसे आजम के दरबार में भीड़ इकट्ठा हो गई। जैसे भीड़ इकट्ठा हुई, लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया। यार हजारों का मजमा लग जाता था। हुजूर बगदाद के गौसे आजम के दरबार में हुजूर गौसे आजम बिस्तर पे आराम फरमा है, तबीयत खराब है, आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं।
आपके गुलाम आए हैं दरबार पे आकर के हुजूर गौसे आजम के दरबार में आकर के आपने रोना शुरू कर दिया है। आप रोते गए, तेज तेज आवाज निकाल करके रो रहे हैं। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं आपने अपने आशिक दीवाने से कहा ये रोने की आवाज किसकी है? आपके आशिक ने आकर के कहा हुजूर आपके दीवाने दरवाजे पे बैठ करके आंखों से आंसू बहा रहे गए। हुजूर गौसे आजम ने इतना सुना था। बगदाद के गौसे आजम उठे गए और उठने के बाद बिस्तर से उठे और उठने के बाद दरवाजे से बाहर गए हैं और जाने के बाद अपने आशिकों के दरमियान जाकर के खड़े हो गए हैं। बगदाद के गौसे आजम खड़े हुए हैं। फिर हुजूर गौसे आजम ने आपने वही कयाम फरमाया, बैठ गए हैं। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं और रोने वालों रोने की वजह क्या है, रोने की बिना क्या है, क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर आपने फरमाया है कि अब मेरा वक्त विसाल होने वाला है, मैं अल्लाह के करीब जाने वाला हूँ। आपने इतना फरमाया। कहा हुजूर फिर हम किसके दरमियान आया करेंगे और आकर के किससे अपने दिल का हाल सुनाया करेंगे? हुजूर अब हमारी दुआएं कौन कबूल करेगा, हमारी दुआओं के लिए दुआएं कौन करेगा? इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अरे अब्दुल कादिर अगर तो अपने रब के करीब चला जाए तो जब जब 11वीं शरीफ आया करे तो दीवानों अपने घर पर फातिहा का इंतजाम करना, अपने घर के अंदर फातिहा के लिए शीरीनी का इंतजाम करना, गुलामों तुम्हारा काम है और तुम्हारे घरों पे आना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, अज़मते गौसुल वरा। ये हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं वो आशिको तुम अपने घर पे फातिहा का इंतजाम करना, अब्दुल कादिर तुम्हारे घर पे तशरीफ लाएगा। इतना कहना ये है बड़े पीर साहब। यार कौन बड़े पीर साहब हैं? आपके गुलाम हैं। आओ मैं बताऊं, अब्दुल कादिर जिलानी एक आपके खादिम हैं, आपके गुलाम हैं। जब जब 11वीं शरीफ आती रही ये गौसे आजम का लंगर बनाता रहा, लोगों को खिलाता रहा, तकसीम करता रहा। यार ऐलान कर देता था कि 11वीं तारीख को सारे लोग मेरे दरबार में आ जाए, इसलिए कि मेरे दरबार से गौसे आजम का सदका लुटाया जाएगा, गौसे आजम की फातिहा लगवा करके लोगों को तकसीम किया जाएगा। यार ये ऐलान करता, सारे लोग इसके दरबार में आ जाया करते और आने के बाद में लोग पेट भर करके गौसे आजम का तबर्रुक खा करके जाया करते। यार एक उसी जमात में एक इसका दोस्त था जो गैर मुस्लिम था, बोलो सुभान अल्लाह, गैर मुस्लिम था। उसने आकर के कहा यार इतना तो बता दे, तो आज ये हमने देखा है जब जब 11वीं शरीफ आती है तो अपने घरों पे दे के बनवाया करता है। यार उनके नाम किसके नाम का लंगर लुटाता है? इसने कहा तू जानता नहीं है, तू पहचानता नहीं है। यार हम बगदाद के गौसे आजम का लंगर लुटाते हैं, जिन्हें अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है, जिन्हें गौसे आजम कहा जाता है, जिन्हें बड़ा पीर साहब कहा जाता है। कहा यार गौसे आजम की 11वीं शरीफ सजाने से मिलता क्या है? दीवाने ने कहा है तुझे मालूम क्या है? गौसे आजम की जो 11वीं सजाया करते हैं, जो गौसे आजम का जिक्र किया करते हैं, अल्लाह उन्हें जहन्नम की आग से भी महफूज रखता है और दुनिया की आग से भी महफूज रखा करता है। इतना कहना था। कहा यार ये बात सच है। उस दीवाने ने कहा था तुझे क्या मालूम है, जो बात कहता हो ये झूठ नहीं है, ये सच है। अब उस गैर मुस्लिम ने अपने घर पे भी जब जब 11वीं शरीफ आने लगी है, अब इसने भी गौसे आजम की फातिहा लगवानी शुरू की है, फातिहा के नाम का, गौसे आजम के नाम का लंगर लुटाना शुरू किया है। और यार ये भी घर पे अपने तेके बनवाने लगा। लोग आकर के कहने लगे यार एक बात तो बता दे, तू अपने घर ये क्या काम करता है? यार तेरे घर पे मुसलमान भी आते हैं, तेरे घर के अंदर अपने भी आते हैं, क्या काम करता है? इसने कहा तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं पहचानते हो। यार एक मेरा दोस्त है जिसने अब्दुल कादिर का दामन थामा है, जो अब्दुल कादिर का चाहने वाला है, जो गौसे आजम का मानने वाला है। कहा फिर क्या बात है? कहा उसी ने तो बताया है जो गौस की महफिल सजाते हैं, जो गौस का तबर्रुक बांटते हैं, जो गौस की फातिहा लगवाते हैं, अल्लाह जहन्नम की आग से भी महफूज रखता है, दुनिया की आग से भी महफूज रखता है। कहा बात सच है। कहा ये तबर्रुक लुटाता रहा, गौसे आजम की फातिहा लगवाता रहा। एक दिन वो आ गया, तबीयत खराब हुई है और तबीयत खराब होने के बाद ये बिस्तर पे लेट गया है। यार मौत आ गई, दुनिया से चला गया। अब लोगों ने इसे नहलाया है, नहलाने के बाद में इसे कफन पहनाया है और पहनाने के बाद में
इसे अर्थी के अंदर लिटाया गया है और लिटाने के बाद लोग इसे कांधे पे लेकर के चले हैं और लेकर के चले हैं और जाने के बाद में शमशान घाट में जाकर के इसके शमशान घाट में जाकर के इसकी जाकर के अर्थी को रख लिया है। फिर लोगों ने आग लगाना शुरू किया है मगर आग लगने का नाम नहीं ले रही है। लोगों ने केमिकल डाला मगर आग नहीं लग पा रही है। इंतजाम काफी किए गए, काफी कोशिशें की गई मगर आग ने चलने का नाम नहीं लिया। लोगों में महफिल में से एक नौजवान उठा है और कहने लगा यार चलो चलते हैं। इसका एक दोस्त है जो मुस्तफा का कलमा पढ़ता है, आका का दीवाना है, गौसे आजम का चाहने वाला है। कहा ये उसी का दोस्त था। इतना सुनना था, हजारे लोग जाकर के उसके करीब पहुंचे हैं और जाकर के कहते हैं बात तो बता दे, बात क्या है? आज तेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, हमने जाकर के शमशान घाट में रखा है, आग लगाना चाहते हैं मगर लग नहीं पा रही है। बाजा क्या है, पीना क्या है? दीवाने ने कहा है तुम्हें क्या मालूम है जब इसकी रोह निकालने के लिए मौत का फरिश्ता आया था तो उससे पहले अब्दुल कादिर से कलमा पढ़ा के गए हैं। कहता है ये तो दुनिया की आग है, याद रखना। अरे जिसे अब्दुल कादिर अपना कलमा पढ़ा, अब्दुल कादिर जिसे कलमा पढ़ा के चला जाए, जो गौस की महफिल को सजा ले, न दुनिया की आग जलाती है न जहन्नम की आग। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। पूरा मजना बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, खतीब अहले सुन्नत नूरी मियां मुरादाबादी। तुमने अभी अब्दुल कादिर को जाना कब है? जाना कब है मेरे पीर को? कसम खुदा की जो पीर का चाहने वाला होगा, जो पीर से मोहब्बत रखने वाला होगा तो याद रखना न उसे दुनिया की मुसीबतें सताएंगी न उसे कब्र की परेशानियां घेरेगी। इसलिए पीर का दामन थाम लो, गौसे आजम से सच्चा प्यार करने लगो। और दीवानो ये बगदाद के वो गौसे आजम हैं। एक मर्तबा आप नदी दजला के किनारे से आप गुजर रहे हैं, आप चलते चले जा रहे हैं, एक रोने की आवाज आई है और जैसे ही अब्दुल कादिर जिलानी के कानों से टकराई है, हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं आपने अपने खादिम से फरमाया ओ खादिम जरा देख तो ये रोने की आवाज किधर से आती है। इतना कहना था, आपके खादिम ने कदम बढ़ाए हैं और बढ़ाते गए हैं और फिर आप नदी के किनारे किनारे चलते जा रहे हैं, उतर जा रहे हैं जिधर से रोने की आवाज आ रही है। जाकर के क्या देखा है, एक पर्दा नशीन खातून खड़ी है, सर से लेकर के उसके बदन पे सफेद लिबास है, चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है पर रोने की आवाज आ रही है। आपके खादिम उस औरत के करीब पहुंचे हैं और जाकर के कहने लगे वो औरत रोने की वजह क्या है, रोने की पना क्या है? और इतनी दर्द भरी आवाज से रो रही थी यार, इतनी दर्द भरी आवाज थी जो समंदर के अंदर मछलियां थी उनके पेट के अंदर जो अंडे मौजूद थे वो अंडे पानी बनकर के बाहर निकल गए हैं। इतनी दर्द भरी आवाज से रो रही थी। अब्दुल कादिर जिलानी के खादिम उनके करीब पहुंचे हैं और जाकर के कहने लगे ओ माई रोने की वजह क्या है, रोने की पीना क्या है? उस औरत ने कहा था वो शहजादे रोने की वजह मत बोल, रोने की बिना मत बोल, मुझे 12 साल हो गए हैं जो नदी के किनारे आकर के अपने दिल को सुकून पहुंचा लेती हो। जब मैं खूब दिल भर के रो लिया करती हो, दिल को आराम मिल जाता है, फिर मैं समंदर के किनारे से घर चली जाती हो। इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी के खादिम ने कदम उठाए हैं और पहुंचे हैं बड़े पीर साहब के करीब और जाकर के फरमाते हैं हुजूर एक नदी के किनारे एक औरत आंखों से आंसू बहा रही है, बड़ी दर्द भरी आवाज से रो रही है। इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी के कदम उठे हैं और हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने फिर उसी जानिब को चलना शुरू कर दिया है जिस मकाम पे वो औरत खड़े होकर के आंसू बहा रही है। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी उसी मकाम पे पहुंचे हैं और जाने के बाद फरमाते हैं और शहजादी रोने की वजह क्या है, रोने की बिना क्या है, बात क्या है? इतना कहना था। कहा आने वाले तो पूछना चाहता है रोने की वजह क्या है, रोने की बिना क्या है? कहा फिर बोल। कहा मैं जवान हुई थी, मेरे बाप ने मेरी शादी की है, मेरी शादी की है, कुछ दिन गुजरे हैं, शोहर का इंतकाल हो गया है, मेरा एक शहजादा था, मेरे शोहर का इंतकाल हुआ, मैं हामला थी, मगर जो बच्चा पैदा होने वाला था वो कोई बेटी नहीं बल्कि बेटा था। जैसे ही बच्चा दुनिया में आया है मैंने उसे खूने जिगर पिला के पाला है, मैंने अपने लगते जिगर को अपने सीने से लगा के पाला है। आने वाले पूछना चाहता है कहा मेरा
मेरा सहारा कोई नहीं था। मेरे बच्चे का बचपन का जमाना था, मैं कमा कमा करके बेटियों को खिलाती रही, मैं कमा कमा करके बेटे की परवरिश करती रही। जब मेरा बेटा जवान हो गया तो मैंने नदी के पल्ले किनारे से अपने बेटे का रिश्ता किया था। कहा फिर रिश्ता करने के बाद दिन वो भी आ गया था कि जिस दिन बेटे को दुल्हन लेने के लिए जाना था, कहा मैंने अपने शहजादे को दुल्हा बनाया था और बारातियों के साथ दुल्हन लेने के लिए भेजा था। शहजादा गया था और जाने के बाद बेटे का निकाह हुआ है और निकाह करके बेटा समंदर के पल्ले किनारे से इधर के किनारे आ रहा था। बाराती भी साथ थे, दुल्हन भी साथ थी, बेटा आ रहा था। बीच समंदर में आया है मगर कश्ती डूब गई है, समंदर के अंदर डूब गई है। इतना कहना था, अब्दुल कादिर जिलानी की आंख में आंसू आ गए। बगदाद के गौसे आजम रोने लगे हैं। और यार जैसे कि इतना अब्दुल कादिर जिलानी ने सुना था, इशारा किया था समंदर की तरफ और फरमाते हैं और समंदर सारे बारातियों को बाहर करते। इतना कहा, अभी बारात बाहर नहीं आई है। फिर अब्दुल कादिर जिलानी ने दोबारा इशारा किया है, वो कहते गए बारात निकल के बाहर आ जा, अभी बारात बाहर नहीं आई है। फिर तीसरी मर्तबा जब कहा है तो बारात किनारे आ जाती है। जैसे कि किनारे लगी है, अब्दुल कादिर जिलानी ने रब की बारगाह में फरियाद की थी, ए परवरदिगारे आला, मैं एक मर्तबा कहता मौला वो पूरा हो जाता, मगर 3 मर्तबा मौला 3 मर्तबा में तूने इस कश्ती को इन बारातियों को किनारे लगाया है। इतना कहना था, रब की तरफ से पैगाम आया, ओ अब्दुल कादिर जब तूने एक मर्तबा कहा था तो तेरे रब ने उनके मांस को उनके गोश्त को इकट्ठा किया है। और जब दूसरी आवाज लगाई है तो फिर बारातियों को तैयार किया है और तीसरी आवाज लगाई है तो तेरे रब ने सारी बारात को किनारे लगा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, खतीब अहले सुन्नत नूरी मियां मुरादाबादी। सुभान अल्लाह भी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। ये है अब्दुल कादिर जिलानी। और यार तुमने आज उस बड़े पीर की महफिल को सजाया है, मुबारक हो, मुबारक हो। आज तुम गौस की महफिल सजा रहे हो। और याद रखना, कब्र में पहुंचोगे तो अल्लाह तुम्हारी कब्र को चमका देगा। सुभान, बोलो सुभान अल्लाह। ओ भैया पीछे वाले, सुनने आए हो तो सुनो, हाँ थोड़ा इधर देख के सुनो। मोबाइल को छोड़ो, इस मोबाइल ने हकीकत अगर सच बताऊं तो इसने सबको बिगाड़ कर रख दिया। ना बूढ़े छोड़े हैं ना जवान छोड़े। नहीं जी बिल्कुल हक बात है, नहीं छोड़े जी इसने। हाँ, बूढ़ों की भी ऐसी आदत पड़ गई, रात को तब सोते हैं कि जब कोई ना कोई नाटक देख लेते हैं, नींद नहीं आती इन्हें भी। हाँ, और बेटे अगर करीब लेटे हो तो लिहाज में ढक के देखें। हाँ, नहीं जी, अपनी जिंदगी को अच्छी जिंदगी बना लो। और याद रखना, अगर तुमने मुस्तफा के तरीके पे जिंदगी को नहीं चलाया और अपनी जिंदगी को मुस्तफा का तरीका ना बनाया तो याद रखना फिर दुनिया में भी आंखों से आंसू बहाओगे। और याद रखना कब्र में भी फिर मुश्किल में फंस जाओगे, फिर बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और अगर मुस्तफा के तरीके को अपनाते अपनाते दुनिया से चले गए तो यार याद रखना, कब्र में जनाजा तेरा बाद में रखा जाएगा, पहले मदीने वाला तशरीफ ले आएगा। वाह, मदीने वाले तशरीफ ले आएंगे। ये गौसे आजम की महफिल है आज, गौसे आजम की महफिल, हुजूर बगदाद के गौसे आजम। एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बोले सुभान अल्लाह। बच्चों के साथ खेल रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी। और आपका खेलना क्या था? आप कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे बच्चे कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अब्दुल कादिर जिलानी का खेलना था। आप खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। मगर यार एक रोती हुई औरत उसी रास्ते से गुजर के जाने लगी। वो औरत कौन थी? कोई आम औरत नहीं थी। वो औरत गुजर के जाने लगी और जैसे ही औरत जाने लगी, किसी कोई रास्ते में किसी नौजवान से उसकी मुलाकात हुई। पूछने लगे, उसने पूछा कि माई तो रोती क्यों है, तेरी
तेरी आंख में आंसू कैसे हैं? वो औरत कहने लगी मेरे दिल का हाल मत पूछ, मैं तुझे अपने दिल का हाल क्या बताऊं। कहा जरा एक बार बता तो दे तेरे दिल का हाल क्या है, रोती क्यों है? उस औरत ने कहा था अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी तो मैंने रब की बारगाह में दुआ की कि मौला तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है। कहा मैं दुआ करती रही, रब ने 2 बेटियां दी, मैंने रब का शुक्र अदा किया। 3 बेटियां दी, मैंने रब का शुक्र अदा किया। 4 बेटियां दी, मैंने रब का शुक्र अदा किया। 5 बेटियां दी, मैंने रब का शुक्र अदा किया। 6 बेटियां दी, मैं रब का शुक्र अदा करती रही। मगर जब 7वां मेरा बच्चा मेरे पेट के अंदर आया तो एक दिन मेरा शोहर मेरे करीब आया है और आकर के कहने लगा कि एक अल्लाह ने एक बेटी दी, मैंने सब्र किया है। 2 बेटियां दी, मैंने सब्र किया है। 3 बेटियां दी, मैंने सब्र किया है। अब 6 बेटियां हो गई, सब्र की इंतहा बढ़ चुकी है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा याद रखना अगर 7वीं बेटी पैदा हुई तो तुझे तलाक दे दूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहना था। कहा मुझे ये गम बड़ा रुलाता है, बिस्तर पर लेटती हो पर नींद नहीं आती। कहा मुझे हर वक्त रोना आता है, कहीं ऐसा ना हो अब कैसे 30 50 7वीं बेटी पैदा हो गई तो मेरा शोहर घर से बाहर कर देगा, तलाक दे देगा। कहा यार किसी का ऐसा पता बता दे जो कि ये बता दे कि मेरे पेट के अंदर बेटी है या बेटा है, मगर आओ मैं बताऊं। उसने कहा था कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब्दुल कादिर के वालिदे मोहतरम अब्दुल कादिर के वालिदे मोहतरम अबू साले के दरबार चली जाओ। इतना कहना था। औरत ने कहा उनका दरबार कहाँ है? बताने वाले ने बताया है उनका दरबार फला जगह है। औरत ने कदम उठाया है और उठाने के बाद अबू साले के दरबार में पहुंची है। जाकर के दस्तक दी है, आवाज आई है आने वाले कौन है? दरवाजा खुला है। हुजूर अबू साले की नजर पड़ती है और फरमाते हैं और शहजादी कैसे आना हुआ है? शहजादी ने जब इतना सुना है कदम बढ़ाए हैं अबू साली की जाने और जाकर के खड़ी हो गई। फरमाती है हुजूर इतना बता दीजिए अल्लाह ने मुझे 6 बेटियां दी है, मगर मेरे शोहर ने कहा है अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई तो तुझे घर से बाहर कर दूंगा, तुझे तलाक दे दूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा। हुजूर इतना बता दीजिए जो मेरे पेट के अंदर है कि ये बेटी है या बेटा? इतना कहना था। हुजूर अबू साले ने लोगे महफूज की जानिब निगाह को उठाया है और उठाने के बाद निगाह को नीचा किया है और फरमाते हैं वो आने वाली जो पैदा होने वाला बच्चा होगा वो कोई बेटा नहीं बल्कि वो बेटी है, तेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं है। इतना कहना था। औरत की आंख में आंसू आए हैं, कदम उठाया है, चलने लगी है। अब्दुल कादिर जिलानी ने देखा औरत रोती हुई आ रही है। इतना जब देखा जाकर के बड़े पीर ने जाकर के 55 का जमाना है अब्दुल कादिर का और चमन के जाकर के औरत के दामन को थाम लिया और कहने लगे औरत जरा एक बात तो बता दे, इस दरबार को रोते हुए आते हैं मगर हंसते हुए जाते हैं, तेरी आंखों में आंसू कैसे है? कहा मैं गई थी अबू साले के करीब, फरमाया तेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं है, बेटियां ही बेटियां हैं। इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं आ जाकर के दोबारा फिर उनके करीब जा और जाकर के कहना कि जो मर्ज बताता है फिर उस मर्ज का इलाज भी तो वही किया करता। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। इतना फरमाया। कहा जब वो मर्ज बता सकते हैं तो इलाज भी तो कर सकते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। इलाज भी तो कर सकते हैं। इतना कहा फिर से जाओ। औरत गई और जाने के बाद में हजरत अबू साले के करीब पहुंची, जाकर के कहने लगी हुजूर कि जब आप ये बता सकते हैं तेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं, बेटियां ही बेटियां हैं, तो फिर आप बेटी से बेटा भी तो बना सकते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह। बेटी से बेटा भी तो बना सकते हैं। इतना कहा बेटा भी बना सकते हैं। आपने फरमाया कि जाओ, यहाँ कोई तेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं। इतना फरमाया, औरत बाहर आने लगी। अब्दुल कादिर जिलानी दरवाजे पे खड़े हैं। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने देखा, धक्का लगाया, औरत अंदर गई। कहा फिर जा, फिर औरत गई है। हुजूर अबू साले फरमाते फिर आ गई। कहा मैंने कहा ना तेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं है। इतना कहना था। फिर वो गई, फिर गई अंदर। फिर अब्दुल कादिर जिलानी
ने दरवाजे पे खड़े हैं अब्दुल कादिर जिलानी। हुजूर अबू साले फरमाते हैं वो औरत कौन है जो तुझे दरवाजे से बाहर नहीं जाने देता। फिर ये जब औरत जाने लगी है और जाकर के अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ को पकड़ा है और पकड़ने के बाद अबू साले के करीब ला करके खड़ा कर दिया था। ऐसा लग रहा था एक वली और वली का चेहरा देख रहा है, इतना कहना था। हजरत अबू साले मुस्कुराए हैं और फरमाते अब्दुल कादिर क्या तुम हो जो बाहर नहीं जाने देते? फरमाया कि अब्बा हुजूर आप बताते हैं कि इसकी किस्मत में कोई बेटा नहीं है। कहा फिर इसका इलाज भी तो कीजिए, इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम अबू साले फरमाते हैं अब्दुल कादिर ये काम मैंने तेरे हवाले कर दिया है, इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी बाहर आए हैं और आने के बाद औरत से कहते हैं और जो तेरे पेट के अंदर बेटी है अल्लाह ने उसे भी बेटा बना दिया है, और जो बेटियां तेरी 6 घर पे मौजूद है अल्लाह ने उन्हें 6 को भी बेटा बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म। ये है हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी। कसम खुदा की निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं जो तेरे पेट के अंदर था अल्लाह ने उसे भी बेटा बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। और जो तेरी 6 बेटियां थी अल्लाह ने उन्हें भी बेटा बना दिया। यार कुछ तो बोल लो, उन्हें भी बेटा बना दिया। इतना कहना था। जब वो औरत जाने लगी ना चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मुस्कुराती मुस्कुराती जा रही थी। दरवाजे पे जा कर के आवाज़ दी ना कि मुन्नी दरवाज़ा खोलो। अंदर से आवाज़ आई अम्मी अब घर के अंदर कोई मुन्नी नहीं है, अल्लाह ने 6 को मुन्ना बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान 6 को मुन्ना बना दिया। जिंदाबाद। ये है अब्दुल कादिर जिलानी, ये है बड़े पीर साहब। इसलिए गौसे आजम की शान बड़ी निराली शान है प्यारे। बगदाद के गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत किया करो। गौसे आजम की फातहा हर 11वीं शरीफ को दिल खोल के गौसे आजम के नाम पे खर्च किया करो। गौसे आजम के नाम पे खर्च करके देखो, इतना खर्च नहीं करोगे जितना मदीने वाला तुम्हें अता कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। जितना रब तुम्हें अता फरमा देगा तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे। तुमने भी पहचाना नहीं बगदाद के गौसे आदम की शान क्या शान है। इनका नाम जिस मुसीबत में लो अल्लाह उस मुसीबत को दूर कर देता है। सुभान अल्लाह। ये अब्दुल कादिर जिलानी है, हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी। आपके बचपन का जमाना, हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी खेल रहे हैं। उसी रास्ते से एक फकीर का गुजर हुआ। किसका? फकीर का गुजर हुआ। फकीर गुजरा, जाकर के उसने अब्दुल कादिर जिलानी के करीब जाकर के सलाम किया। 2 मरतबा सलाम का जवाब हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने दिया। इसने एक बार सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, सारे बच्चों ने 1 मरतबा सलाम का जवाब दिया, मगर बड़े पीर साहब ने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया। क्या बात। फकीर शशोपंजे में पड़ गया। कहा यार किया मैंने 1 बार सलाम था, सबने 1 मरतबा सलाम का जवाब दिया, मगर इस बच्चे ने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया। ठहर गया फकीर, इशारा किया वो शहजादे जरा करीब आओ। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अभी थोड़ी देर के बाद मुलाकात करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। मगर फकीर भी जिद्दी था, कहने लगा नहीं बेटा जरा 1 मिनट आकर के बात सुन लो। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी पहुंचे हैं फकीर के करीब और जाकर के कहते हैं बताओ बाबा क्या कहना चाहते हो। कहा शहजादे एक बात तो बताओ, मैंने 1 मरतबा सलाम किया है, तुमने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया है, इतना कहना था। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं आपने कुछ कदम आगे बढ़ाए और फकीर से कहते हैं जरा आने वाले पूछने वाले जरा तू कभी उन गलियों से भी गुजरा है? आपने अपने मकान की तरफ इशारा किया। फकीर कहने लगा हाँ शहजादे मैं उन गलियों से गुजरा हूँ। कहा उन गलियों से गुजरे हो? क्या ये वो मकान की वो चौखट जो नजर आ रही है, कभी उस दरवाजे पे जाके खड़े हुए थे? फकीर ने कहा हाँ खड़ा हुआ था। कहा जाकर के तुमने उस दरवाजे पे सलाम किया था?
फकीर ने कहा हाँ मैंने सलाम का जवाब सलाम किया था। कहा उस घर से सलाम का जवाब मिला था? फकीर ने कहा कोई सलाम का जवाब नहीं मिला। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैं उस वक्त माँ के पेट के अंदर था, जिस वक्त सलाम किया था वो मेरे घर के अंदर एक मेरी माँ तनहा थी, कोई दूसरा नहीं था, इसलिए अगर मैं चाहता तो तब भी सलाम का जवाब दे देता। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं एक मैंने तब के सलाम का जवाब दिया है और एक मैंने अब के सलाम का जवाब दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह बड़े वाह। पीर साहब मेरे गौसे आजम की शान निराली है प्यारे। गौसे आजम से प्यार किया करो, गौसे आजम से मोहब्बत किया करो। हुजूर बगदाद के गौसे आजम जिनकी आज हमने महफिल को सजाया है, इसलिए मैं बता दूं जिसने मेरे गौसे आजम का जिक्र किया है अल्लाह ने उसे चमका दिया है। बेशक बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, जिन्हें हम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी कहते गए। जानते हो मेरे गौसे आदम की करामत का नाम अहमद रजा है। क्या बात है। हाँ, गरीब नवाज की अता का नाम अहमद रजा है। हाँ, मुस्तफा के मौजज़े का नाम अहमद रजा है। इसलिए आला हजरत ने मेरे गौस की तारीफ की, आमना के लाल की तारीफ की, गरीब नवाज की तारीफ की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहमद रजा को आला हजरत बना के बरेली में पैदा फरमा दिया। ये है आला हजरत। हाँ, सब कुछ बैठे बैठे नहीं मिल जाता है कि जी महफिल में जाएंगे हम थोड़ी देर सुनेंगे जन्नत हमारे हिस्से में आई जाएगी। हाँ, मौलाना बातें बताएंगे, हो सके कि मौलाना जन्नत दिलवा दे। जन्नत के मौलाना के बाप की है, जन्नत है रसूल पाक की। हाँ, खाली मौलाना को राजी करने से जन्नत नहीं मिलेगी जब तक के मदीने वाले को राजी ना कर लोगे। राजी करने करा कैसे जाएगा, कैसे किया जाए? इसलिए मुस्तफ़ा के तरीके को अपनाना पड़ेगा, मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाना पड़ेगा। मुस्तफ़ा किस तरह चलते थे, मुस्तफ़ा किस तरह सोते थे, मुस्तफ़ा किस तरह बोलते थे, आका किस तरह गुफ्तगू करते थे। जब हम मुस्तफ़ा के तरीके को अपना लेंगे, मुस्तफ़ा के किरदार को अपना लेंगे, तो इधर तू मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाएगा, तरीके को अपनाएगा, उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। हाँ, जन्नत इतनी आसान नहीं है कि एक लुकमा बनाया और हमने खा लिया जन्नत मिल गई। इसलिए गौसे आदम के चाहने वालों गौसे आजम की महफिल को सजाया करो, गौसे आजम से मोहब्बत किया करो और सबकी दावतें किया करो, सबको घर पे बुलाया करो, खूब दिल खोल के खर्चा किया करो गौसे आजम की 11वीं शरीफ में। हाँ, लंगर लुटाया करो मेरे गौसे आजम का। इसलिए जो उनका लंगर लुटाया करते हैं, जो उनकी वो महफिल को सजाया करते हैं, याद रखना अल्लाह उनके घरों को भी चमका देता है, मौला उनके दिलों को भी चमका दिया करता। इसलिए गौस की महफिल सजाया करो, गौस की जिक्र किया करो, हुजूर गौसे आदम की मनक़बतें पढ़ा करो, है ना। इसलिए उनका जिक्र किया करो, जुबान से पुकारा करो। हुजूर गौसे आदम फरमाती जो मेरा जिक्र करता है, मेरा एक मर्तबा मेरा नाम ले ले, एक मर्तबा की बात चल रही है, एक मर्तबा ले ले है, तो जब तक उसे मौत नहीं आएगी, जब तक के उसकी जुबान पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा ना आ जाए। ये है अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे आदम। आपका बचपन का जमाना, एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम मदरसे से पढ़ के वापस आए। बचपन का जमाना, आपकी 6-7 साल की उम्र है। बच्चे की आदत होती है बचपन में आकर के माँ और बाप से बड़ा प्यार करता कि गोद में बैठना। हुजूर गौसे आजम आए, आकर के माँ की गोद में बैठ गई, माँ की गोद में बैठे हैं और हुजूर गौसे आजम ने आकर के माँ से प्यार करने लगे। कभी माँ के इस रुखसार का बोसा लेते हैं, कभी इस रुखसार का बोसा लेते हैं, प्यार कर रहे हैं और आकर के कहते हैं अम्मी आप पर मेरा एक एहसान है। इतना आपने फरमाया, आपकी वालिदा मोहतरमा
शशोपंज में पड़ गई, हैरत में पड़ गई। अब्दुल कादिर जिला, अब्दुल कादिर ये कहता है कि मेरा तो आप पर एहसान है। कहा बेटे कौन सा एहसान है, अभी तो तुम्हारे बचपन का ज़माना है, तुमने कौन सा मुझ पे एहसान किया है। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं अम्मी जान एक दिन वो आया था कि इसी दरवाजे पर एक डाकू फ़कीर आया था, डाकू फ़कीर आया था और आने के बाद में इस दरबार से आकर के उसने भीख मांगी थी। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की वालदा फरमाती हैं ओ शहजादी सही बोलते हो। अम्मी जान आपके हाथ में सोने के कड़े थे और जैसे ही उस डाकू फकीर की नजर आपके कड़ों पे पड़ी थी उसने आपके हाथों से उन कड़ों को छीनना चाहा, मगर अम्मी जान आप घर के अंदर गई थी और जाने के बाद में आपने दरवाजा बंद कर लिया था, मगर अम्मी जान वो आपके हाथों से कड़े छीनना चाहता था। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं ओ अम्मी जान जब आपने रब को पुकारा था तो आपकी मदद के लिए एक शेर की शक्ल में अगर कोई आने वाला बच्चा था तो वो कोई और नहीं, वो आपका शहजादा अब्दुल कादिर था जिसने आकर के डाकू फकीर को चीर के रख दिया था। इसलिए मैंने उस वक्त भी आपकी जान की हिफाजत फरमाई है। ये हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी है, फरमाते हैं ओ माँ अगर दरवाजे पे डाकू फकीर आए तो अब्दुल कादिर जिलानी हिफाजत किया करता है। और यारो फिर क्यों हम अब्दुल कादिर जिलानी को ना पुकारें, फिर क्यों अब्दुल कादिर जिलानी से प्यार ना करें। इसलिए हमें ये चाहिए कि मरते वक्त तक हम अब्दुल कादिर जिलानी का दामन भी ना छोड़े और अपनी जुबान से अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारना भी ना छोड़े। बोलो सुभान अल्लाह। ये है अब्दुल कादिर जिलानी, इसलिए बड़े पीर का मर्तबा बड़ा है। ओ यारो गौसे आजम की महफिल को सजाया करो, गौसे आजम की महफिल को रखा करो, हर घर घर में सजाया करो, इसलिए उनका जिक्र किया करो। जो गौस की महफिल सजाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिलों को भी चमका देता है, उनके घरों को भी चमका देता है। बड़ी खामोश से बैठे हैं, मैं तो ये कहूँगा ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। यारो बड़ी खामोशी के साथ सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बहुत बोल हाँ नात पढ़वाओ खत्म करो, ये पब्लिक भी सोना चाह रही है, ठीक है। और मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ जो मैं अपने आखिर वक्त में पढ़ता हूँ। मेरा दिल चाहता कि मैं वो नशर आखिर बार में तकरीर के आखिर में पढ़ता हूँ, मैं वो शेर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मचल के बोले सुभान अल्लाह, ओ तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अली को पुकारने और मेरे साथ पढ़ने कि हमारा जो सहारा है अली मौला। अरे अब तो आवाज निकाल लो खुदा के बंदो। मस्जिद के इमाम साहब से क्या कहते हैं तो सुबह फजर में ना 4 बजे से इमाम साहब बोलना शुरू कर दिए और जोन सा आके कहे ना कि इमाम साहब क्यों बोलते हो, उसे पकड़ के बिठा लो और बांध लो हुई। हाँ नमाजें पढ़वा पकड़वा सही बात है। बताओ यार ये बाहर वालों की ना देख रहे थोड़े ही को कर दो यार। मैं अली की नाद पढ़ ले, मचल के बोले सुभान अल्लाह। कि नबी ने खुद पुकारा है अली मौला। अच्छा आगे वाले पढ़ लो अली मौला, अली मौला। के मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, अरे लगाओ सुन्नियो नारा अली मौला।